अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल अहवाल है। वापस आ गई हूँ मैं भाई मायों का व्लॉग लेके, और इस बार थोड़ा जल्दी से पोस्ट कर रही हूँ। ये नहीं कि मैं आपको खूब इंतज़ार करवाऊँ। ढोलकी के व्लॉग पे इतना ज़्यादा प्यार देने का शुक्रिया, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी दुआएं दी आप लोगों ने कि मैं हैरान थी कि लोग इतना प्यार भी कर सकते हैं आपके अजीज़ों से ज़्यादा। दूसरी बात, आप लोग अजीज़ों से कम नहीं है, जिगर हो भाई मेरे। ये जो है डेकोरेशन सारा वही एज़ यूजुअल मेरी बहनों की जो दिमाग चल रहे होते हैं, कोई बाहर से नहीं आके कर रहा था। मेरी मामी जो हैं उन्होंने जो है मेरी बड़ी बहन की शादी में ये सारा अरेंजमेंट हमारे सिटिंग एरिया में ख़ुद करके दिया था, और हमें आराम से बिठा दिया था क्योंकि घर में पहली शादी थी, हमें ख़ुद को भी इतना आइडिया नहीं था। और ये सामान सब संभाल के मम्मा ने रख दिया था कि घर में अब जिसकी भी नेक्स्ट इंशाल्लाह शादी होगी हम उसमें यूटिलाइज़ करेंगे, और वो सामान सब निकाल लिया है। लेकिन ये बहुत सारी लड़ियाँ जो होती हैं जो आराम से आपको बाहर से मिल जाती हैं, किसी भी डेकोरेशन वाले के पास जाएँ आप, स्पेशली कराची में रह के बोरी बाज़ार, मेमन फाउंडेशन, हैदरी की मार्केट और सदर की बहुत सारी ऐसी मार्केटें हैं। तारिक सेंटर जो कि तारिक रोड की तरफ है, वहाँ पे आपको ये चीज़ें आराम से मिल जाती हैं और बहुत रीज़नेबल रेट्स में होलसेल रेट लेके सब लोग बैठे हुए होते हैं, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं हूँ, मेरे साथ मेरी बड़ी बहन है और सबसे छोटी बहन है जो रात के काम कर रहे हैं। ये 3-4 बजे का वक्त है और हमें पता है कि सुबह उठना है। मैंने तो कुछ नहीं करना, लेकिन मेरी बहनों ने जो है वो फ्लावर्स के अरेंजमेंट देखने हैं, और घर में वही खालाएँ आएँगी, मेरी 2-3 दोस्तें आने वाली थी और मेरी मामी की फैमिली आने वाली थी। दैट्स इट, और कोई भी नहीं आया था। ये हम बॉबी देओल के सारे बचपन वाले मूव्स देख के सब हंस रहे थे। हमारा बचपन ऑलमोस्ट यही सब कुछ देख के गुजरा हुआ है। आई नो आप में से भी बहुत सारे लोगों का बचपन मेरे जैसा ही होगा, और अब ये सब चीज़ें देखो, इवन हॉरर मूवी भी बचपन वाली अब देखो तो हंसी आ रही होती है। खैर, ये गाना जो है बहुत हिट गया था हम सब के ज़माने में। अरेंजमेंट्स सारी हो चुकी थी। ये काउच मेरे लिए ही रखा जा रहा था यहाँ पे, ताकि जो भी आए और रस्म करना चाहे। वैसे तो हम लोग ये ज़्यादा चीज़ें नहीं करते कि रस्में की जाएँ कुछ भी, लेकिन यही सारे मौके होते हैं जब आप सारे घर वाले आराम से मिल के एक साथ बैठते हैं। मैं ही हूँ भाई, मैं ही हूँ, परेशान नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ज़बरदस्त होंगे। मायों का फंक्शन है, अभी मैं पूरी तैयार नहीं हुई हूँ, पूरी तैयार क्योंकि मम्मा ने जो है वो सोचा हुआ था कि जी आ जाएं आप। अगर हम आ गए तो इतनी आराम से तमीज़ से परमिशन ले रहा है, तो मम्मा ने यही सोचा था कि मैं जो है वो ओरिजिनल जो रियल फ्लावर्स होते हैं, रियल फ्लावर जो होते हैं उसकी ज्वेलरी पहनूंगी। तो यहाँ पे सारा सेटअप है, सेटअप आपको नेक्स्ट क्लिप में मिल जाएगा, उसी से तैयार होएंगे। और ये मेरा सेटअप है जो मेरी बहन ने तैयार किया है। थोड़ी सी मदद मैंने भी की है उसका दिमाग ख़राब करने में, लेकिन खैर है अब तो हो गया है। और वो नहीं, मेरी सेल्फी लाइट अगर यूज़ करने मिली तो करूँगी, लेकिन जैसे जैसे मैं अपडेट कर सकी आप लोगों को करती रहूँगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मुझे नहीं पता ये व्लॉग कब अपडेट होगा, लेकिन जब भी होगा मैं उस वक्त बड़ी खुशहाल होंगी इंशाल्लाह। अभी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। प्यारा सा दुपट्टा है, ये मेरी अम्मा लेकर आई थी। बहुत खूबसूरत सा प्लेन सा जोड़ा है मेरा, मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूँगी। अगर फुल क्लिप में बना सकी तो पूरा जोड़ा दिखाया जाएगा। सिंपल सा स्टिच कराया है हमने, मस्टर्ड सा वो लिया था, क्या लिया था, कपड़ा लिया था और उसको स्टिच करवाया है। बस ये लेस लगाई है और कुछ भी नहीं लगा हुआ कपड़ों पे। और ये चूड़ियाँ हमने पहन ली हैं, नई नई फीलिंग है, मगर एंजॉय करते हैं इसको भी। आ जाओ, बातें हो गई हैं, आ जाइए अब हम सेटअप देखते हैं। ये सब कुछ जो है घर में ही किया गया है, सारा सामान यूटिलाइज़ किया गया है। और अगर आपके पास ना हो और आपको घर में इनकमिंग शादी है तो मैंने आपको लोकेशंस भी गाइड कर दिए हैं कि आप आराम से कहाँ से सब कुछ जाके ले सकते हैं। बहुत एक्सपेंसिव जगहों पे हाथ मत रखिएगा, ये इन बजट रह के लो तो अच्छा रहता है। और ऐसी चीज़ें लेके रख दो ताकि आपके घर में अगर एक से ज़्यादा मेम्बर हैं या फिर कज़न्स हैं या फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जैसे आपकी शादी हो जाए तो आपसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप उनको अपनी चीज़ ऐसे ही देना चाहो कि यूज़ करने के लिए, तो आपके पास तैयार होता है ना सामान, आप दे सकते हो, ठीक है। और इन चीज़ों पे इतना पैसा खर्च करना बनता भी नहीं है। ये सारे फ्रेश फ्लावर्स लगाए जा रहे थे। इस वक्त गेंदे के फूल आ भी चुके थे ताकि हम सबको ये पहना सकें। और इसमें जो अभी फिलिंग होगी साथ साथ मैं दिखाती रहूँगी। ये कैंडल्स लगाई हुई हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये पान मसाले हैं AF प्रोडक्ट्स के, आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो। यहाँ के आपको जो आफ्टर मील माउथ फ्रेशनर्स होते हैं, आपको छोटी छोटी कैंडीज़ होती हैं, आपको सब कुछ यहाँ से मिल जाती है। और ये हर जगह पर डिलीवर करते हैं पाकिस्तान में। शादी से काफ़ी टाइम पहले मम्मा ये दुपट्टा ला के रख चुकी थी, तब तो मुझे बड़ा फ़नी लगता था, मम्मा ये क्या लेकर आ गए हो। लेकिन जैसे ही आपकी शादी करीब आ जाती है और ये मायों का दिन था और मेरे सामने रखा हुआ था, ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मेरी आंखों में इस वक्त आंसू थे।
जैसे जैसे शादी करीब आती है ना, आपको सारी फ़नी चीज़ें भी रुला देती हैं। मैंने बहुत सारी दुआएं की, जिन लोगों ने मुझे अप्रोच किया, मुझे अपनी कहा कि उन्हें दुआ में याद रखो, या मेरी नज़र में जो आया जिन्होंने नहीं भी कहा था, मैंने बस जितनी दुआएं हो सकती थी आप लोगों को अपनी दुआओं में शामिल रखा था। अल्लाह पाक मेरे तवस्सुत से अगर मेरी कोई दुआ सुन ले तो हर लड़की का, हर लड़के का नसीब अच्छा करे और आप लोग की हर जायज़ ख्वाहिश पूरी हो। क्योंकि ये वक्त ऐसा था, मेरी मम्मा भी कह रही थी जो दुआएं आ रही हैं बुशरा दिल में वो करो, जो दुआएं आ रही हैं। ये मेहंदी बना के रखी हुई थी मेरी बड़ी बहन ने, जैसे ढोलकी में बना के रखी थी। ये कोई उपटन रखा हुआ था, थोड़ा सा केसर उस पर डाला जा रहा था कि बस एक प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी लग जाए। लेकिन यह है कि चाय का वक्त हो गया था तो मैं कैसे पीछे रहती। दुनिया ने चलते रहना है और चाय ने भी चलते रहना है, इसको नहीं छोड़ना है हमने। अभी फंक्शन की तैयारियां शुरू हो ही रही हैं, लेकिन सबकी बैटरी डाउन है क्योंकि ये लोग सोए नहीं हैं, काम कर रहे हैं लगातार। तो मैंने सोचा सबके लिए चाय बना ली जाए। मैंने जल्दी से सबको चाय बना के दे दी थी क्योंकि ये लोग बेचारे बहुत चक्कर लगा रहे थे, बाहर के आने जाने के काम देख रहे थे और बस अब वेट था कि डैडी उठ जाए मैं उनको चाय बना के दूँ। यहाँ पे मेरी एक दोस्त ने कहा कि नहीं बुशरा ऐसी फ़िश ब्रेड बनाओ तो वो थोड़ा एक अच्छा स्टाइल भी लगेगा। तो जो मेरी छोटी बहन है रबिया, उसने फ़िश ब्रेड बना के दी। अब मेरी सारी ज्वेलरी आना शुरू हो चुकी थी। ये मम्मा ने ख़ास ऑर्डर पे बनवाई थी। हमारे घर के पास ही एक जगह है, उस जगह का नाम है तीन हट्टी, जो काफ़ी फेमस है कराची में। आप उसकी तरफ आएंगे, वहाँ पे सारे वो जो है फ्लावर्स बेचने वाले बैठे हुए हैं, गुल फरोश बैठे हुए हैं और आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, इंटरनेट की पिक्चर्स दिखाते हैं और बहुत रीज़नेबल रेट्स में वो बना के आपको दे देते हैं। ये मुझे मेरी बहनें तैयार कर रही थी और कान में ये जा नहीं रहा था, बड़ा दर्द हो रहा था क्योंकि मैं टॉप्स पहनने की आदत नहीं है। खैर अब तो हो गई है लेकिन पहले आदत नहीं थी। सारी ज्वेलरी आप देखो फ्रेश है और बहुत अच्छी लगती है पहनने में भी। ऑलमोस्ट मैं तैयार हो चुकी थी, ऑलमोस्ट तो नहीं, मैं तैयार हो गई थी। बस ये मेरी बहन है, सारी मास्टर प्लान ये सब कुछ तैयार हो गया था। मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने मम्मा से ना कुछ महीने पहले अपने फैमिली ग्रुप पे एक पिक्चर शेयर की थी जिसमें एक दुल्हन ने गजरे पहने थे ये वाले और इस पर एक लटकन थी, मतलब फ्लावर्स लटके हुए थे। तो मैंने कहा यहाँ पे कोई बना के देखा, वो कोई इंडियन ब्राइड थी। मेरी फैमिली ने बहुत सीरियस लिया, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया जैसे वो पैसों वाला हार था। लेकिन एक सरप्राइज़ इधर भी है, मम्मा ये बनवा के ले आई थी और मैं इधर मम्मा से कह रही हूँ आपने बनवा भी लिया। अच्छा इस वक्त मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, मेरी आंखों में आंसू भी थे। मम्मा ने ख़ुद जाके और ये बनवाया था और मुझे ख़ुद पहना रही थी। ये पूरा फ्रेश फ्लावर्स बेस्ड है। आपको भी बनाना हो इससे आप रेफरेंस लेके किसी भी फ्लावर वाले से बनवा सकते हैं आराम से। आहिस्ता आहिस्ता सारी बहनें भी तैयार होती जा रही थी। मेरी एक दो दोस्तें भी आ चुकी थी। मम्मा कह रही थी बस बुशरा दिल से दुआएं करो, जितनी दिल में दुआएं आ रही हैं करो। ये बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए कि आप दुआ करो हर एक के लिए। बुशरा यूँ कह रहा थोड़ा सा, उसके बाद ये फाइनल दुपट्टा पहना दिया गया था और अब मुझे मम्मा ने कह दिया था अपना सर पे दुपट्टा सही से डाल लो और ज़्यादा उछल कूद नहीं करोगी, आराम से बैठो और शर्माती रहो। मैंने कहा मम्मा ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा जो आप चाह रही हो, लेकिन यह है कि आपको मम्मा ने कहा बस थोड़ा सा बुशरा थोड़ा कंट्रोल करके बैठ जाओ। इतनी देर भी कंट्रोल करके बैठना ना, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि एक बार उठ जाऊँ ना अपनी जगह से बस बहुत एक्टिव रहती हूँ। यहाँ पर जो है पे मेरी बहनों ने जो भी डांस प्रिपेयर किए हुए थे, जो आपको ढोलकी में दिखाए थे, वही मायों में ये लोग कर रही थी। मेरी मामी की फैमिली आ चुकी थी, मेरी खालाओं की फैमिली आ चुकी थी, मेरी नानों आ चुकी हैं जो कि मलेशिया से, मैंने आपको बताया, ख़ास तौर पे मेरी शादी अटेंड करने आई हुई हैं। और मेरी बड़ी बहन, उनका बेटा, अच्छा मेरी ताई अम्मी की फैमिली, मैंने अभी देखा ना उनका बच्चा वो याद आ गया, ताई अम्मी की फैमिली मेरी आ चुकी थी। बस हम लोगों ने एंजॉय करना शुरू कर दिया था, छोटी मोटी रस्में सब कर रहे थे, जो भी बड़ों का शौक़ था, जो भी उन लोगों को आके मेरे पास बैठ के दुआएँ देनी थी, वो सब कुछ वो पूरी कर रहे थे। एज़ यूजुअल खाना डैडी ने ही बनाया था। बिरयानी बनी हुई थी बड़ी ज़बरदस्त सी, जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई या उसका शॉट नहीं ले पाई। और ये गाजर का हलवा बना हुआ था, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे ऑलरेडी मिल चुकी है। आप गाजर का हलवा बुशराग्राफी लिखेंगे आपको आराम से मिल जाएगा। ये हम सब बहनें और बीच में मम्मा है। यहाँ पे मैं चाय पी रही थी क्योंकि मैंने सबको कहा ये मिठाइयाँ खिलाने से अच्छा आप चाय पिला दें मुझे। डबल जोशना है, सिंगल जोश है। मुझे मालूम था डैडी को सिर्फ मेरे हाथ की चाय पसंद है और लास्ट के कुछ दिन ही थे, मैंने कहा कि मैं ही चाय बनाऊंगी। जाके मैं डैडी के लिए भी चाय बना के आ गई। डैडी थोड़ी देर के लिए मेरे पास आए थे और इतने इमोशनल हुए हुए थे उस वक्त के बस नहीं। ये कौन है? अनएक्सपेक्टेड
मम्मा मुझसे कह रही थी क्या हुआ, मैंने कहा मुझे डर लग रहा है। कह रही क्यों हुआ, मैंने कहा देख नहीं रही हो इतना अजीब लग रहा है, बहुत अजीब फीलिंग है। मम्मा कह रही है नहीं कुछ नहीं होता होता। मुझे ना हार बना पहले छोटे ना ये घड़िया लाई है क्या घड़ी भी होनी चाहिए। ये पिक्चर की वजह मीठा खाने से ना मम्मा इसका रेड दुपट्टा ऊपर कर दो, सारा खराब होगा इसका। मैं हाथ सदा सुहागन रहो, फलती फूलती रहो, वहाँ जाओ तो वहाँ भी सब चाय पीती रहो। वो तो नहीं बोले। बहुत अनएक्सपेक्टेड था। इस रस्म पे भी मेरी बड़ी बहन मेरे लिए पैसों का हार लेकर आ गई थी। मुझे इतनी हंसी आ रही थी। बाद में मेरी दोस्तों ने भी मजाक उड़ाया था कि ये कैसा शौक है इसको पैसों के हार का। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हाँ मेरे निकाह पे भी पैसों का हार आया था। वो मैं पोस्ट करूँगी इंशाल्लाह, देखिएगा। ये मेरी नानो हैं जो उठ रही हैं। ये मेरी सबसे छोटी बहन है कोमल, जिसका अक्सर मैं आपसे आर्ट शेयर कर रही होती हूँ। इसको बहुत मज़ा आता है कैंडल वर्क करने में और पेंटिंग्स करने में। ये चीना है जिसका नाम है आयरा। इससे मैं सबसे ज्यादा अटैच हूँ। अच्छा, अगर आप मेरे उल्टे हाथ पे देखेंगे तो मेरी खाला है, और मेरे सीधे हाथ पे जो कि बैठी हुई है रुखसार। इसको भी आप लोग जानते होंगे। इसको रस्म करनी ही नहीं आ रही थी, मुझे खिलाने की बजाय खुद ही खा के उठ के चली गई थी। बस आहिस्ता आहिस्ता सब रस्म करते जा रहे थे। मैंने यहाँ पे मिठाई तो रखवाई थी, लेकिन मैंने सबसे यही कहा था कि भाई मुझे मिठाई मत खिलाओ, मुझे इतना मीठा नहीं खाया जाता। चाय पिला रहे थे एक एक सब शौक से। अपने डैडी को बहुत रिक्वेस्ट करके लेकर आए थे। इनके लुक से आपको पता चल रहा होगा वो कितने इमोशनल है। वो मेरे पास बैठ भी नहीं रहे थे। मेरी रुखसती के टाइम भी वो मुझसे बहुत दूर हो रहे थे। मुझे मालूम था ये बहुत मुश्किल वक्त है, और मेरे रिसेप्शन पे भी मैं आपको जब शेयर करूँगी आप फील कीजिएगा कि वो कितने ज़्यादा खामोश थे। आप जब डेली रह रहे होते हो किसी भी इंसान के साथ, या फिर किसी चीज़ से भी अटैचमेंट हो जाती है, आपको तब इतना पता नहीं चलता जितना आपको उनसे दूर होने के बाद पता चलता है। फंक्शन ख़त्म हो गया था, सब अपने अपने घर चले गए थे, और रात में मेरे भांजे का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे आराम। पहले थैंक यू तो बोलो। थैंक यू। आपको गिफ्ट क्या चाहिए था पुशू से? बहुत सारे क्या दूं? कोई एक चीज़ बताओ क्या चाहिए थी? मुझे दोगे? इसको ओपन करो। कैप्टन अमेरिका का कॉस्ट्यूम आपको चाहिए था, हल्क वाला। ये तो थैंक यू तो बोलो। थैंक यू। अच्छा लगा? पप्पी तो करो एक बच्चों को, अगर अच्छा लगा। मार के पप्पी तो करो, इधर आओ। मुझे पप्पी तो करो पहले। किसने दिया है? किसने दिया? ये तो वो है, ऑर्डर ऑनलाइन करो तो ये निकलता है ऊपर दिखाओ सबको। एक्सपेक्टेशन। ये तो मम्मा होममेड लग रहा है। सॉरी जानू, यही आया था। आपको मेरे शादी के सारे व्लॉग्स, बुशरा की शादी, अगर आप हैशटैग यूज़ करेंगे यूट्यूब पे मिल जाएंगे आराम से। फंक्शन ख़त्म हो गया था, सब अपने अपने घर चले गए थे। ये कुछ क्लिप्स रखे हुए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मैं आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ, जो मुझसे कहता है, जो मुझसे नहीं भी कहता है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, मेरी शादी के मेरे हर इवेंट में इतना प्यार देने के लिए। नेक्स्ट व्लॉग मैं जल्द पोस्ट करूँगी, तब तक आप एंजॉय कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट्स बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।